मैं हूं डॉक्टर एनएस जैन। दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने आया हूं कि यदि आप जीवन के अंदर बड़ा बनना चाहते हैं तो सुनो ज्यादा और बोलो कम। बुजुर्गों की एक बात याद आती है कि वो कहते हैं कि ईश्वर ने हमको दो कान और एक मुंह दिया है। जानते हो किस लिए? कि हम जितना बोलें उससे दुगुना हम सुने। लेकिन आजकल तो उल्टा ही हो रहा है, सुनना कोई नहीं चाहता है, केवल लोग बोलना चाहते हैं। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो गली में, मोहल्लों में, सड़कों पर, चौराहों पर, चौपालों पर, ऑफिसेज में आपको छोटे छोटे मुद्दों पर बहस करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो उस बहस में अपने आप को डोमिनेट करना चाहते हैं। मानो ऐसा लगता है कि दुनिया जहान का जो नॉलेज है वो उन्हीं के पास में है। लेकिन वो क्या करते हैं? दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उनके आसपास जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना शुरू करते हैं। ये जो बोलना है वो लगता है ऐसा कि आजकल लोगों को एक बीमारी सी हो गई है। सुनना कोई नहीं चाहता है। जानते हो क्यों? क्योंकि स्कूल के जमाने से बोलना तो सिखा दिया गया, बोलने की तो ट्रेनिंग दे दी गई, लेकिन किसी ने सुनने की ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन ये बात सच्ची है दोस्तों, खरी है कि जो लोग बहस करते हैं, आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, वो जहां है वहां के वहीं रह जाते हैं। और कुछ ही दिनों के अंदर लोग जो उनके आसपास होते हैं वो उन्हें इग्नोर करना, अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। याद रखना दोस्तों, सुनने वाले लोग अधिक पसंद किए जाते हैं। मैं अपनी इस भावना को, अपनी इस बात को कुछ इस तरीके से कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। एक पत्नी को अपना कैसा जीवन साथी चाहिए? जो उसकी बातों को सुने, समझे, उसकी भावनाओं की कद्र करे। एक पेशेंट को कैसे डॉक्टर की आवश्यकता होती है? जो उसकी पीड़ा को धीरज से समझे, सुने और उसके विकार को दूर करने की कोशिश करे। एक मित्र आपको कैसा चाहिए? जो आपकी सुने। एक स्टूडेंट को कैसा टीचर चाहिए? जो उसकी प्रॉब्लम्स को सुने। तो दोस्तों, एक बात याद रखो कि ये जो सुनना है ये एक कला है, ये एक हुनर है। मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक व्यक्ति गुस्से से भरा हुआ शिकायत लेकर आता है और आप में यदि सुनने की कला है तो आप उसको बैठाकर पानी पिलाते हैं, आप उसकी शिकायत को आप सुन लेते हैं, तो मैं दावा कर सकता हूं कि थोड़ी देर बाद में वो व्यक्ति जो है वो बिल्कुल सामान्य हो जाता है। तो ये जो संवाद है वो याद रखना, इस संवाद के लिए सुनना बहुत जरूरी है। कन्वर्सेशन इज अ टू वे एक्टिविटी, ये एक तरफा नहीं हो सकता है। तो आपको बोलने के लिए तो है ही, लेकिन साथ में आपको लोगों को सुनना भी पड़ेगा। याद रखना, सुनने वाले लोगों को हमेशा एप्रिशिएशन मिलता है। याद रखें कि जो कुछ आप बोलें वो तोल मोल कर बोलें, व्यर्थ बोलकर अपनी ऊर्जा को वेस्ट ना करें। मेरी मां कहती है कि जब मुंह से कोई चीज, ऐसी कड़वी चीज वाणी रूपी तीर के रूप में बाहर निकल जाती है तो वो तीर वापस से लौट कर नहीं आता है। इसलिए तोल मोल कर बोलना है। और दोस्तों, बोलना वहां पर ही है जहां पर आवश्यकता हो, जहां पर लोग आपको सुनने के इच्छुक हो, वहां पर ही आप बोलें, व्यर्थ में ना बोलें। याद रखना, बोलने वाले लोगों का सम्मान कम होता है, सुनने वाले लोगों का हमेशा सम्मान ज्यादा होता है। सुनने वाले लोग परिपक्व एवं समझदार कहलाते हैं। सुनने वाले लोगों के अंदर पेशेंस होता है, सुनने वाले लोगों के अंदर टॉलरेंस होता है।
सुनने से कई चीजों को सीखा जा सकता है। सुनने से कई सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है। तो याद रखना दोस्तों, जीवन के अंदर आपको बोलना उतना ही है जितना आवश्यक हो। सुनने को अधिक महत्व दें। सुनने वाले लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और ना सुनने वाले लोग प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। इसलिए सुनने की आदत को डालिए। यदि आप बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा वही बनता है दोस्तों जो सुनता है। तो इस सुनने की कला को अपने अंदर विकसित कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।